हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, ठीक है। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेन देखा था हमने। उसमें देखा था कि नाइट्रोजन जो है बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरएज उसके ही ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो करते हैं लेकिन उसके जैसे नहीं करते। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नाइट्रोजन की अपने ही ग्रुप के मेंबर से अलग है, ठीक है। तो ये क्यों है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो नाइट्रोजन को अपने ही ग्रुप के मेंबर से अलग करती है, ठीक है। हमने ये चीज़ जो है वो पी ब्लॉक में थोड़ी सी पढ़ी होगी कि फर्स्ट मेंबर जो रहता है पी ब्लॉक के सभी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी अलग होती है। थोड़ी क्या, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से, उसके बाद के एलिमेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्यों? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके अंदर सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हम ग्रुप 15 देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे एनामलस प्रॉपर्टीज या एनामलस बिहेवियर लिख लो। 11th केमिस्ट्री में बिहेवियर लिखा था, एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। इसे एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? द फिजिकल and chemical properties of first element are different than rest of the group elements। दूसरे जो ग्रुप के एलिमेंट्स है उससे क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टीज है, पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिफरेंट होती है, ठीक है। क्यों? तो रीजन तो हमको आना ही चाहिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एनामलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो पढ़ा ही हुआ है लेकिन वापस से लिख रहा हूं। फर्स्ट है स्मॉलर साइज। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन को एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। नाइट्रोजन का साइज क्या है? स्मॉल है। अगर स्मॉल साइज है तो क्या होगा? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है। ये निकाल दो, ये चलेगा। अगर साइज कम है तो क्या होगा? हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? बहुत ही हाई होगा। दूसरी बात करूं तो वी ऑल नो एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। उसके पास क्या नहीं है? डी और एफ ऑर्बिटल्स भी नहीं है। दूसरे जो भी एलिमेंट्स है उसके पास डी एंड एफ ऑर्बिटल्स है, वेरेज नाइट्रोजन डजंट हैव डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं। स्मॉलर साइज हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर इनर्ट पैर इफेक्ट की बात करो तो भी वो ज्यादा यूज नहीं होगा। क्यों यूज नहीं होगा? आगे ऑर्बिटल ही नहीं है तो कहाँ जंप करके जाएगा, ठीक है। तो इतने चलेंगे। यही मेन कॉज है कि नाइट्रोजन जो है वो एनामलस बिहेवियर दिखाता है अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से, ठीक है। चलो फर्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टी उसकी बात करते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म। इसकी बात भी मैं अगले वीडियो में कर चुका हूं लेकिन वापस से हम करेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक फॉर्म विच इज N2। वी ऑल नो दैट कि नाइट्रोजन जो है वो किस में एग्जिस्ट करता है? एज इन अ डायटोमिक फॉर्म। whereas other elements exist in a tetravalent form।
के तौर पे ले लो, फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, आर्सेनिक AS4 में करता है, फिर एंटीमनी भी AS4 में करता है। ठीक है, वाई वी ऑल्सो नीड टू राइट द रीजन। रीजन क्या है? बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्मॉलर साइज। पहली बात तो ये कि उसके पास क्या है, साइज क्या है, स्मॉल है। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ D एंड F ऑर्बिटल्स, क्योंकि स्मॉल साइज है और D और F ऑर्बिटल भी नहीं है, इट फॉर्म्स p-pi bonds, so it exists in a diatomic form as N2। क्योंकि ये जो है उसकी स्मॉल साइज है और D और F ऑर्बिटल्स है नहीं, तो ये क्या करेगा, p-pi बॉन्ड क्या करेगा, बनाएगा, और p-pi बॉन्ड बनाने से ये क्या होगा, N2 में एग्जिस्ट करेगा, वेर एज अदर एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन P4 AS4 Sb4। ठीक है, यहां पे लिखना हो तो लिख सकते हो बिगर साइज, लेकिन मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं क्योंकि हमको इसका ही बताना है। ठीक है, क्लियर। ये जो है वो मैंने आगे बताया हुआ है, क्योंकि ये इनकी साइज ज्यादा होती है, D और F ऑर्बिटल वो है उसके पास, ठीक है, उनके पास है, इसीलिए ये लोग जो है वो टेट्रावेलेंट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑफ कैटेनेशन। नाउ व्हाट इज कैटेनेशन? जिन्होंने 11th केमिस्ट्री में मेरा लेक्चर अच्छी तरीके से देखा होगा, पी ब्लॉक का ही ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14, और जब मैं ग्रुप नंबर 14 के बारे में बता रहा था, कैटेनेशन उसमें आता ही है, मतलब कि कार्बन फैमिली। यू ऑल नो दैट आपकी जो पार्ट 2 की पूरी बुक है वो कार्बन पे ही डिपेंडेंट है, मतलब कि ऑर्गेनिक पे। और ऑर्गेनिक कैसे बना हुआ है? बिकॉज ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी शोन बाय कार्बन। कार्बन क्या करता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या? तो कैटेनेशन मतलब कि सेल्फ लिंकेज, अपने खुद से लिंक करना, उसे बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? कैटेनेशन नीड्स स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड। कैटेनेशन प्रॉपर्टी तभी हो सकती है, या कोई भी एलिमेंट कैटेनेशन प्रॉपर्टी तभी शो कर सकता है जब उसका जो सिंगल बॉन्ड हो वो क्या हो? स्ट्रांग हो। क्या हो? स्ट्रांग हो। ठीक है, तो यहां पे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन शोज लीस्ट कैटेनेशन, मतलब कि शो करता है और नहीं भी करता, नहीं करता ऐसे बोल सकते हो हम। वेर एज अदर एलिमेंट्स, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, शो बोलेंगे इसको क्योंकि अदर एलिमेंट्स है ना, शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। दूसरे एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन ये भाई साहब जो है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता या फिर थोड़ी सी करता है। नाउ रीजन क्या है? रीजन लिखते हैं यहां पे, रीजन बिहाइंड दिस कॉज इज नाइट्रोजन हैज स्मॉलर साइज। यू ऑल नो, अब तो याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सो इट फॉर्म्स p-pi बॉन्ड्स। क्या बनाता है? p-pi बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, इतना क्लियर? अभी ये बाकी है, इसका आंसर अभी बाकी है। ठीक है, सो व्हेन इट फॉर्म्स
सिंगल बॉन्ड, जब वो एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहां पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे दिखा रहा हूं, व्हेन इट फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड, जो कैटेनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, विच इज वेरी नीडेड फॉर कैटेनेशन, सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए कैटेनेशन में, तो ही लिंक बन सकती है। लेकिन इट इज अ वीकर बॉन्ड, दिस बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या वीक है, सिंगल बॉन्ड विच इज वेरी वीक बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है वो बहुत ही वीक है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज लोन पेयर रिपल्जन exist, that's why bond is weaker, क्योंकि ये जो यहां पे लोन पेयर होती है नाइट्रोजन की, यू ऑल नो दैट, यहां पे जो लोन पेयर होती है, भी एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर तो उसके पास है ही, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादातर क्या होती है 3 होती है, बहुत सारी वैलेंसी शो करता है, वैसे तो डिपेंड करता है कंपाउंड पे, ठीक है। तो यहां पे अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो बहुत सारे लोन पेयर जो है वो बाकी रहेंगे, ठीक है ना, यहां पे लोन पेयर बाकी रहेंगे, यहां पे लोन पेयर, तो ये लोन पेयर के रिपल्जन से क्या होगा कि ये जो है वो बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज वेरी अनस्टेबल इन विथ सिंगल बॉन्ड, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं S.B, मतलब कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है, S.B सिंगल बॉन्ड, तो वो क्या करेगा, अभी अनस्टेबल है तो वापस से क्या करेगा, पी पाई बॉन्ड बनाएगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या करेगा, अभी पी पाई बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि ये अभी वापस से एक पाई बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। सो इट फॉर्म्स other two p pi bonds to be stable, तो वो क्या करेगा, अभी ये पाई बॉन्ड बनाएगा, पी पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पहला कौन सा है, सिग्मा है, लेकिन वो वीक था बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्जन, और इसलिए ये अनस्टेबल था। लेकिन स्टेबल होने के लिए ये क्या किया, वापस से 2 पी पाई बॉन्ड बनाए, मतलब कि पाई बॉन्ड्स बनाए, तब जाके वो स्टेबल हो गया। अब स्टेबल तो हो गया, लेकिन अभी उसकी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं, सो आफ्टर दिस इट्स वैलेंसी इज सेटिस्फाइड लिखता हूं, पैसिव वॉइस है ना, सेटिस्फाइड, विच the main reason that it cannot form further bonds। अब सीधी सी बात है कि 3 बॉन्ड उसने बना दिए आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड्स, उसके पास वैलेंसी है ही नहीं, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, मतलब कि स्टेबल हो गया, तो आगे जाके कहां से वो नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, इसीलिए सेल्फ लिंकेज नहीं हो रहा है। यहां पे समझ में आ गया, क्लियर, क्योंकि पहला बॉन्ड वीकर था, अनस्टेबल था वो N2, ठीक है, अनस्टेबल था एक ही बॉन्ड के अंदर, तो उसने क्या किया कि स्मॉलर साइज है तो जो p ऑर्बिटल होगी वो अपने क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो पी पाई बॉन्ड बना दिए 2, तो 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है। लेकिन उसकी वैलेंसी अब सेटिस्फाई हो गई, तो अभी जो है वो फर्दर जो है वो बना नहीं सकता, और इसी वजह से क्या हो गया, नहीं हो सकता, अब वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो अभी नाइट्रोजन के साथ ज्यादातर वो बना नहीं सकता। समझ में आ गए, दूसरे नाइट्रोजन के साथ वो बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए सेल्फ लिंकेज नहीं हो पाएगा। वेरेस अगर इन दूसरों की बात करूं
तो वो P4 में एग्जिस्ट करते हैं, तो कैसे होंगे? P P P P ऐसे होंगे। AS4 में एग्जिस्ट करते हैं तो AS 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 AS। इवन एंटीमनी की बात करो तो SB 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 ऐसे होंगे। ये टेट्रावेलेंट में रहते हैं इसलिए। क्यों? अदर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म p pi बॉन्ड्स, पहली बात तो ये, एंड हैव बिगर साइज, उनकी साइज भी बिगर है इसीलिए p pi बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, दैट मीन्स वो क्या कर सकते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। सो दे शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर? कोई इसमें कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? अब सीधी सी बात है, p pi बॉन्ड ही मेन कॉज है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। p और p के बीच जो भी पाई बॉन्ड बनता है उसे p pi बॉन्ड बोलते हैं। इवन ऐसे d pi भी आता है और p pi d pi भी आता है। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया तो नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। चलो, अब यहां से मैं ये निकाल देता हूं क्योंकि अब इतना तो सबको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, इतना ही जाना चाहिए। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, इट एग्जिस्ट इन N2 फॉर्म। हमको मालूम है कि वो N2 फॉर्म के अंदर रहता है, ठीक है ना, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? थर्ड प्रॉपर्टी ना, थर्ड, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। वो इनर्ट रहता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, क्या रहता है? इनर्ट रहता है रूम टेम्परेचर पे। क्यों? यू ऑल नो दैट। यहां पे पॉइंट्स लिखता हूं मैं, या फिर पहले ये लिख लेता हूं मैं। नाइट्रोजन इज इनर्ट एट RT लिखता हूं, रूम टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म। वेर एज अदर एलिमेंट्स लाइक phosphorus, arsenic, antimony are reactive at room temperature। रूम टेम्परेचर पे ये एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। क्यों? तो वी ऑल नो एट रूम टेम्परेचर N एग्जिस्ट एज N2, और N2 का मतलब क्या है? N ट्रिपल बॉन्ड N। नाउ दिस इज 3 bonds, whereas sigma is 1 and pi is 2। अगर इनकी बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 941.4 किलो जूल पर मोल। दिस इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये सिग्मा, ये पाई और ये पाई। तो उसको तोड़ने के लिए यू ऑल नो दैट, हमने देखा हुआ है कि सिंगल बॉन्ड जो है उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, यू ऑल नो दैट। अगर ऑर्डर लिखूं मैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ तो क्या होगा? पहले ट्रिपल बॉन्ड आएगा जिसकी लेंथ बहुत कम होती है, उससे बाद डबल बॉन्ड, और उससे सबसे ज्यादा किसकी होती है लेंथ? सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, लेंथ के मामले में। अगर स्ट्रांगनेस के मारे या स्ट्रांग की बात करूं, स्ट्रांग इन टर्म ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रांग, तो क्या होगा? पूरा उल्टा हो जाएगा। पहले क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड, उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा डबल बॉन्ड, और उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है,
तो ये रूम पे ऐसे एग्जिस्ट करते हैं P4 सिंगल बॉन्ड में, और ये कैसे एग्जिस्ट करता है ट्रिपल बॉन्ड में। तो रूम टेम्परेचर पे इसको तोड़ने के लिए, अब ये तो स्टेबल है N2 फॉर्म में, स्टेबल है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी रिएक्टिव होगा ना, इसको तोड़ेंगे तो ही रिएक्टिव होगा। तो रूम टेम्परेचर पे इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए विच इज वेरी हाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ से निकाल लेता हूँ, पहले यहाँ पे ही लिखता हूँ मैं, विच इज वेरी हाई। ये जो एनर्जी है बहुत ही हाई है। हमने NaCl वाला देखा था, NaCl विच इज आयनिक कंपाउंड, उसको तोड़ने के लिए भी बहुत ही एनर्जी चाहिए, इसीलिए वो क्या सॉलिड फॉर्म में रहता है। ये तो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता, लेकिन इसको रिएक्टिव बनाने के लिए रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी चाहिए विच इज वेरी हाई टू ब्रेक डाउन द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन N2. It is very high energy needed, so it is inert at room temperature, whereas other elements are easy, other elements why other elements have single bond which are easy to break down. That's why they are reactive. दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो सेल्फ लिंकेज जैसे P4 में रहता है, सो इसके अंदर क्या है, ऐसा P एज अ सिंगल बॉन्ड में होगा, तो ये तो इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इसको इजीली ब्रेक डाउन, इसको इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। दैट्स वाई ये P आफ्टर ब्रेक डाउन क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा ना। इसीलिए क्या होगा कि एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन जो है वो नॉन रिएक्टिव होगा, बट दूसरे जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। क्या होंगे, रिएक्टिव। ओके चलो ये हो गया, ये थर्ड हो गया ना, ये थर्ड हुआ, हाँ ये थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो कोवेलेंसी के रिगार्डिंग है, दैट मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। कैसे, तो नॉर्मली तो वो 3 बॉन्ड्स बनाता है, कोवेलेंसी तो यहां पे मैं लिखता हूं नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। कोवेलेंसी का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इतने बॉन्ड्स मैक्सिमम बना सकेगा। कितने बना सकेगा, तो 4। कैसे, अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अगले वीडियो में, उसका आंसर अभी आया नहीं है, तो अगर वीडियो देखा हो तो उसके सभी आंसर भेजो मुझे, ठीक है, तो मुझे क्लियर आउट होगा कि आपको कितना माइंड में पचा है, ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4, C ऑफ 4 होगा, सॉरी। कैसे, एक एग्जांपल लेता हूं, पहले नोट्स लिख लेता हूं। बिकॉज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज एंड एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, या फिर d एंड f ऑर्बिटल्स लिखो तो भी चलेगा, पहले लिखा हो तो वही सेम लिख लेते हैं, d एंड f ऑर्बिटल्स। यही मेन रीजन है, ठीक है। यहां पे रीजन लिख लेता हूं, रीजन
एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p3। ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2p3, ये 2px, ये 2py, ये 2pz, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में। आगे तो है ही नहीं, सेकंड शेल तक की है, तो यहाँ पे तो सेकंड शेल में 2 ही सब शेल होती है, s और p, ठीक है, थर्ड वाला है ही नहीं। चलो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मान लो कि अभी हमें कंपाउंड बनाना है NH3। क्या बनाना है? NH3, जो यूजुअली नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है। तो कैसे बनाएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, ये एक है S और ये P 3, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये S1 और ये 3p, मतलब कि ये क्या होगा, मिक्सचर होगा इनका, और वापस से क्या होगा, सेम एनर्जी की हम बोल सकते हैं कि इसकी क्या बनेगी, ऑर्बिटल्स बनेगी, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे वापस से एक आ जाएगा ऐसा, ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3, ठीक है, समझ में आया? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब बॉन्डिंग कैसे होगी, तो ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ 1s1 के साथ, ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वाला 1s, और ये हाइड्रोजन दूसरा होगा 1s, ठीक है। इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा, विथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। आपको मालूम है हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये सभी कौन सा है, sp3, लेकिन एक sp3 की लोन पेयर वाली हमारे पास है, ये देखो, ये ऐसी ही है ना, ऐसी, समझ में आ रहा है? मतलब कि ये ऐसे ही पड़ी हुई है। तो ये अब क्या करेगा, अब ये जो है, ये ऑल आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, बिकॉज दिस बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सभी शेयर किया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने आगे बोला हुआ है कि हाइड्रोजन जो है बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्रुप 1 के साथ मिलती है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करके अपनी डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है, तो वो ग्रुप 17 के साथ भी क्या करता है, सिमिलरिटी शो करता है, लेकिन वो शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग करता है, और वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कौन करता है, सिर्फ ग्रुप 14 वाले, कार्बन फैमिली वाले। इसीलिए ये क्या करता है, शेयरिंग की है इसने, ठीक है। तो इसके शेयरिंग करके क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। दिस ऑल 3 बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड, और ये सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स है। यू ऑल नो चैप्टर नंबर 4 में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर 11th केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, और वो पूरा सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड है। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड नहीं बनता, वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। वैलेंस बॉन्ड थियरी, VSEPR थियरी, बहुत वेस्पर थियरी बोलता था मैं, आपको मालूम है अगले अपने 11th केमिस्ट्री में। तो ये सभी जो है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ये बन गया, ये प्रैक्टिकली देख के थियरी बनाई हुई है, ठीक है। और ये सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है, सिग्मा सब ये इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है वो लोन पेयर ऐसी है, और आपको मालूम है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं कि जिसके पास जो लोन पेयर रहती है वो डोनेट करके बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करके बॉन्ड बनाएंगे, जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भाई जो है
ये भाई ये जो है वो क्या करेगा, ये कोई H प्लस को ये लोन पे डोनेट कर देगा, मतलब कि ऐसे डोनेट करेगा। ये कोई H प्लस है जिसके पास कुछ नहीं है, तो ये लोन पे डोनेट कर देगा। और ये जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई एक ही एलिमेंट दोनों बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, और जो बॉन्ड बनाएगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, ये स्पीशी जो है वो क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशी, और इलेक्ट्रॉन ये जो है वो क्या है, रिच स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी का मतलब है कि कोई ऐसी स्पीशी जिसके पास ज्यादा एलिमेंट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जो बॉन्ड बना दूसरे को दोनों इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना सकती हो। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी का मतलब है कि BH3 हमने देखा था, ऐसे तो अगर वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, BH3 में आप और देखोगे तो बोरॉन जो है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, फिर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशी में कौन आता है, तो मीथेन। प्रिसाइज, रिच, डेफिशिएंट वो हमने 11th केमिस्ट्री में देखा हुआ था। तो ये रिच स्पीशी है, तो इसके पास एक लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, जिसके पास कुछ नहीं है H प्लस, उसको क्या कर देगा, ये दे देगा, और क्या बना देगा, ये जो पूरा आयन बना वो कौन सा बना, NH4 प्लस, क्योंकि इसका प्लस ऊपर दिखेगा। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, एमोनियम कैटायन या एनायन बोल सकते, सॉरी आयन बोल सकते हो, एमोनियम आयन। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे शो करते हैं हम। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे शो करते हैं, अगर आपको ऐसे मान लो कि कोई दिख रहा है और यहाँ पे एरो ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर दी, इसीलिए ऐसे एरो दिया होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, इसीलिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। ठीक है, दूसरों की बात करूं, अदर एलिमेंट्स, whereas other elements form या फिर can show maximum covalency of 6। क्यों यहां पे 4 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि दे हैव, इसके पास तो साइज नहीं है लेकिन इसके पास तो है, इन लोग के पास है, दे हैव बिगर साइज एंड दे ऑल्सो हैव D and F orbitals, so they expand their octet। ये क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं अपनी ऑक्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट और बॉन्डेड with highly electronegative elements। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लगेगा और या फिर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो उनके जो शेल है, आउटर शेल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर रख देगा। कैसे, वो मैं समझाता हूं। ठीक है, समझ में आ गया ये। इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, ठीक है, तो AsF6-1, एंटीमनी F6-1, ये भी शो करता है। ठीक है, जिसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, इसको सॉरी कॉम्प्लेक्स एनायन बोलो या कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनायन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये आएगा। ठीक है, अभी चैप्टर आएगा, शायद 9वां है चैप्टर, तो इसके अंदर ये आएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये कोवैलेंसी वाली प्रॉपर्टी यहां पे क्लियर। ओके, चलो अब ये जो
6 एक्सपांडेड वाली थिंग है, मतलब मैंने आगे बताई कि कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए तो क्या होगा, वो मैं अभी इसके बाद समझाता हूं। चलो अब इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। मैंने पी पाई बॉन्ड के बारे में बताया था कि नाइट्रोजन कैन शो पी पाई बॉन्ड्स, दैट मीन्स नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स, लेकिन उस दूसरे जो एलिमेंट है वो पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, लेकिन दूसरे जो एलिमेंट्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। वो क्या बनाते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। नाउ व्हाट इज पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, वी स्टडीड अबाउट पी पाई बॉन्ड्स। वैसे ही क्या होगा, पी और पी के बीच जो पॉइंट बॉन्ड बनेगा वो पी पाई बॉन्ड होता है, तो पी और डी के बीच जो बनेगा वो पी पाई डी पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कौन से नंबर की है, हाँ 5th है ना, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। पी पाई डी पाई बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। नाउ नाइट्रोजन कांट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। क्यों, उसके पास डी ऑर्बिटल कहां है, बिकॉज इट डजंट हैव लिखना है, कई बार हो जाता है, क्या करें, इट डजंट हैव डी ऑर्बिटल। उसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो पी पाई डी पाई बनाने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन बनाएगा, तो फॉस्फोरस बनाएगा, आर्सेनिक बनाएगा, एंटीमनी बनाएगा। ठीक है, बिस्मथ तो मेटल है तो उसके बाद इसमें होगी ही नहीं। ठीक है, समझाने के लिए फॉस्फोरस को मैं ले लेता हूं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। ठीक है, तो 1s² 2s² 2p6 3s² 3p क्या हो गया 10 12 और 3 5। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, 2px 2py 2pz। ठीक है, 2p6। फिर यहाँ पे क्या होगा 3s² और यहाँ पे अभी थर्ड शेल है तो 3d भी आएगी, ये 4 और ये 5, 3dxy 3dyz 3dxz 3dx² माइनस y² 3dz², 3d5 सॉरी इसमें तो 1 ही होगा। ठीक है, 1 होगा यार, 10 12 15 है ना, 3 और 3। ठीक है, 3p होगा, सॉरी यार क्या बोल कर रहा हूँ मैं। अब 3s के बाद 3p आएगा ना, 3d कहाँ से आ गया, इसके बाद तो 3p आएगा, तो 3px 3py और 3pz। और यहाँ पे होगा थर्ड शेल है तो d भी होगा, सेकंड शेल में 2 ही होता है, 3 4 5 1 2 3 4 5, 3dxy 3dyz 3dxz 3dx² डैश² और 3dz², 3d। ठीक है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, 2 2 है ना, थर्ड शेल में ये पूरे। ठीक है, ये निकाल लेता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा ही। चलो यहाँ तक 10 12 13 14 और 15, मतलब कि 3p3, ये तो खाली है, ऐसा ही है। चलो अब क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो है वो इनर शेल बोलते हैं इसको, इनर शेल। ठीक है, ये आउटर शेल, बाहर का शेल है ये पूरा, जिसके अंदर इतनी सब शेल है और सब शेल के अंदर इतनी ये जो खाने बनाए हुए वो क्या है, ऑर्बिटल्स है। इसके नाम मैंने लिखे हुए 3px 3py 3pz
3dxy, 3dy, 3dxz, 3dx² माइनस वाई स्क्वायर बोल दो या 3dx² डैश स्क्वायर बोल दो, 3dz²। ठीक है, ये कैसे बनाई? दे ऑल हैव डिफरेंट शेप्स एज एक्सियल। एक्सियल शेप्स अलग अलग है, एक्सिस पे डिपेंड करते हैं। ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे, ये दोनों पे होगी, एक्स वाई पे, ये वाई जेड पे, ये एक्स जेड पे, ये जेड पे ही होगी, और ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दोनों के बीच में होगी। ठीक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 2 11th केमिस्ट्री। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमने इनर्ट शेल, मतलब कि ये जो है वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी? बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेगी। तो ये इनर्ट शेल क्या करेगी, क्योंकि एस और पी का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम होता है। एस का सबसे ज्यादा, उसके बाद पी का, डी का और एफ का, इन दोनों का तो नेग्लिजिबल होता है, इनका ही होता है। तो यहाँ पे देखो ये है, तो ये क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, चल पहली फुर्सत में निकल, इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इसको क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे, पहली फुर्सत में निकल। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से कूद के, अभी यहाँ तो नहीं रह सकता, यहाँ पे खाली है, इसलिए अब वो प्रिंसिपल फॉलो होगा, यहाँ पे कूद के आएगा क्योंकि यहाँ पे खाली है। मान लो कि अपने घर पे कुछ झगड़ा हो गया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, बाजू में मामा का घर है थोड़े दूर जाके, चलो मैं नहीं रहूँगा, निकल गया, वहाँ पे चला गया, 2-3 तक वहाँ ही रहेगा क्योंकि मालूम है कि वहाँ पे घर है, तो चला गया। तो वैसे ही है यहाँ पे चल पहली फुर्सत में निकल, इसको निकालने को बोला तो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? इसको मालूम है कि यहाँ पे खाली है, जगह है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल तौर पे मैं पहले दिखाता हूँ। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, हमें ये बनाना है CH3 डबल बॉन्ड O, ये हमको बनाना है। ठीक है, ये कंपाउंड हमको बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? पी पाई डी पाई बॉन्ड्स को समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉस्फोरस मिडल होगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, एक CH3, ये CH3, ये CH3 और डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। क्योंकि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर मान लो कि इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। लेकिन यहां पे कोई ऐसा आ जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जैसे कि ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5 जैसी है ना, तो वो क्या करेगा, यहां पे ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, ये इनर्ट पेयर तो लगेगा लेकिन इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन सामने वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कूद के यहां पे आ जाएगा। समझ में आया? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, क्योंकि फॉस्फोरस के अंदर ऐसा होता है, दूसरों में चेंज हो जाता है, क्योंकि साइज बढ़ जाएगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है न्यूक्लियस में से, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट डाल रहा है लेकिन उतना पावरफुल नहीं है जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन सामने वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इसको खींच लेगा, तो ये कूद के यहां पे आ जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए मैंने वो बोला था कि बॉन्डेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के केसेस में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कूद के वहां पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट एक्सपांड हो जाएगी। पहले कितनी थी, 1 2 3 थी, अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई ना। समझ में आ रहा है? इसलिए PF5 बनाता है, PCl5 बनाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। Cl क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। F क्या है, फ्लोरीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ऑल होल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 के बीच होगा, क्योंकि ये कूद के यहां पे आ गया, इसलिए ये बाद में होगा या फिर होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये क्या होगा, 4 ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगी, 2 3,
1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो ये सभी के जो इलेक्ट्रॉन है ये sp3 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 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, sp3, ठीक है, ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, पहला जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये बनेगा CH3 के साथ, ये दूसरा भी CH3 के साथ, तीसरा भी CH3 के साथ, और एक बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहला सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है, ये sp3 sp3 sp3, और ये भी सिग्मा sp3। तो ये बॉन्ड कौन सा है भाई, ये बॉन्ड कौन सा है, ये देखो 3dxy है। चलो मैं ऑक्सीजन का यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 8 है। तो क्या होगा, 1s² 2s² और 2p4 होता है क्या, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे 2p4 लिखता हूँ, ये 2px, ये 2py और 2pz। तो ये जो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड बन गया 2py से, ठीक है, इसकी एक 2pz बाकी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है और इसका एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो क्या होगा, ये 2pz जो है, ये 2pz वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, क्योंकि ये जो है वो अनहाइब्रिडाइज है। क्या है, अनहाइब्रिडाइज d ऑर्बिटल है ये, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये p है और ये d है। तो ये बॉन्ड बन गया किसके बीच, p और d के बीच, मतलब कि पाई बॉन्ड है ये, p पाई d पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। क्या है, पाई बॉन्ड है। समझ में आया, मतलब कि फोस्फोरस ने p पाई d पाई बॉन्ड बना दिया। इसी तरीके से सभी एलिमेंट जो है वो p पाई d पाई बॉन्ड बनाते हैं, बिकॉज ऑफ दे हैव d ऑर्बिटल्स, whereas नाइट्रोजन कांट फॉर्म p पाई d पाई बॉन्ड्स बिकॉज दे इट डजंट हैव d ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये, ओके। तो ये नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, 5वीं प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके बाद की प्रॉपर्टी देखते हैं हम, थोड़ी सी छोटी छोटी है अभी बाकी। नाइट्रोजन के एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ है जो अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन दूसरे सभी क्या है, सेम है ना। चलो अब नंबर 6, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन कैन शो एंड stable in -3 oxidation state, whereas pH3 या फिर phosphorus लिख लो is slightly stable and other elements are very unstable इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्राइड्स के बारे में मैंने बोला था, वही है NH3 PH3 ASH3 SBH3 और BiH3। तो ये तीनों जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। ये क्या है, स्लाइटली स्टेबल है। और ये भाई जो है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, इवन यहां पे मैं लिख लेता हूं NH3 also forms H bonding
या ऑल्सो शो लिख लेता हूं मैं, शोज H बॉन्डिंग विथ अदर NH3, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो है वो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड बनाएगा, ऐसे 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 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, वापस से ये NH3 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। HF में आगे देखा होता स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये भी शो करता है, लेकिन ये सब जो है वो शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। अगर सातवीं प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी की बात करूं तो नाइट्रोजन कैन शो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। लेकिन क्या जो अदर एलिमेंट्स है they only show -3, +3 and +5, whereas -3 is very unstable। ये भी क्या है, बहुत ही अनस्टेबल में शो करते हैं, ठीक है। समझ में आया? हाँ, एक फोस्फरस जो है वो -2 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ऑल्सो शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वो डाइफॉस्फिन वाला बताया था ना, वो केस वाला, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि वो -2 भी शो करता है, PH2 वाला, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है। अगर फोस्फिन वाला लिखना हो तो यहाँ पे लिख लो P2H4 या फिर PH2 लिख लो, वो आगे बोला था वही है, लेकिन लिख लेता हूँ एक बार वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन खत्म। अगला वीडियो अगले टॉपिक पे आगे चलेंगे।